गाना टुरदा है मैं नबज हां दात जमाने दी मेरे नाल जमाना टुरदा है। जोरदार ताड़ियां दे नाल बिलाल अदर कहनी एमएनए एनएस 60 जी जोरदार ताड़ियां जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी नदीम खादिम साहब, चौधरी सईद इकबाल साहब, चौधरी वसीम साहब, एजाज कुरैशी साहब, चौधरी रहमत साहब, आज के मेजबान हमारे भाई मेहर इमरान साहब और स्टेज पे बैठे हमजा साहब, दीगर साथी जितने भी साथी स्टेज के ऊपर बैठे हैं, कुछ साथी सामने बैठे हैं, कुछ साथी हमारी पिछली कॉर्नर मीटिंग से हमारे साथ एक दो आए, जितने भी भाई यहाँ पे मौजूद हैं, पिंडी खैरा के एहलियाने पिंडी खैरा, आप सबको जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमरान साहब का कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया इस मकाम पे कि आपसे मुलाकात हो। मैं आप सबका मशहूर हूँ कि आप सब वक्त निकाल के आज यहाँ पे आए। सर्दी का मौसम भी है, हर किसी की अपनी मसरूफियात भी होती हैं, मगर ये जैसे कि आप जानते हैं अभी इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन का वक्त है, 8 तारीख को जनरल इलेक्शन है, तो इसी मकसद के लिए हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं और कुछ बातें चौधरी नदीम खादिम साहब अभी कर रहे थे मुल्की हालात के मुतल्लिक, आजकल के हालात के पस मंजर के मुतल्लिक, इससे पहले जो हालात होते थे उसके मुतल्लिक। तो उसी बात को आगे ले जाते हुए मैं एक दो बातें जरूर करना चाहूंगा कि 8 तारीख को हम सब एक मिशन का हिस्सा हैं। वो मिशन जेलम की तरक्की का हिस्सा है। वो मिशन जेलम की तरक्की का मिशन है। वो मिशन पाकिस्तान की खुशहाली का मिशन है। वो मिशन पाकिस्तान में महंगाई के खात्मे का, गुर्बत के खात्मे का, बेरोजगारी के खात्मे का मिशन है। और उस मिशन का लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ही पिछले 3 दिहाइयों में जब भी इस मुल्क में तरक्की हुई है, जब भी इस मुल्क में गुर्बत का खात्मा या कमी हुई है, जब भी महंगाई की कमी हुई है, तो नवाज शरीफ के ही अदवार में हुई है। आप तारीख उठा के इस मुल्क की देख लें, बड़े लोग आए, बड़े लोग गए, बड़े लोगों ने नवाज शरीफ की सियासत के खत्म होने का ऐलान किया। हर दफा वो शख्स अल्लाह ताला के फजलो करम से मजीद मजबूत होकर वापस आया और उसने आके मजीद अवाम की खिदमत की। आज हम यहाँ पे नवाज शरीफ के ही नुमाइंदे बन के, नवाज शरीफ के ही सिपाही के तौर पर आपके सामने यहाँ पे हाजिर हुए हैं। और मकसद हमारा भी वही है कि नवाज शरीफ का पैगाम आपके पास लेके आए कि 8 तारीख को शेर पर मोहर लगा के तरक्की का वो सफर फिर से चलाएं जो 2017 में 2018 में रुक गया था। यहाँ के मसाइल हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कौमी मसाइल हैं, जिसमें बिजली का मसला है, बिलखुसूस महंगाई का मसला है। कुछ मसाइल हमने कौमी सतह पे हल करने हैं, कुछ हमने मकामी मसाइल हल करने हैं जो मकामी दरीना मुतालबे हैं, जिसमें इलाके की गैस का मसला है, जिसमें जेलम शहर की सीवरेज का मसला है, हमारे रोड के निज़ाम का मसला है। हमारे इस पूरे हल्के को एक मेन रोड लगती है जो जीटी रोड है, मगर उसकी हालत वो नहीं जो ये हल्का, जो ये आवाम डिजर्व करती है। साथ ही साथ लाहौर सियालकोट को इस्लामाबाद, लाहौर सियालकोट मोटरवे को इस्लामाबाद तक ले जाने का मामला है, जिससे मुझे उम्मीद भी है और यकीन भी है इंशाल्लाह कि वो काम नवाज शरीफ बतौर पाकिस्तान के वजीर आजम, 4थी दफा इंशाल्लाह जब वो वजीर आजम बनेंगे तो आप देखेंगे कि वो दिन रात एक करके जिस तरह उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद का मोटरवे बनाया, जिस तरह उस शख्स ने मुल्क में अंधेरों का खात्मा किया, बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया, पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा दिया, उसी तरह वो शख्स इंशाल्लाह लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बेहतर करेगा और इंशाल्लाह उस मोटरवे को भी लाहौर से इस्लामाबाद तक जोड़ेगा। और जब वो मोटरवे इस्लामाबाद तक जुड़ेगा तो हमारा पूरा ये हल्का भी उस मोटरवे से जुड़ जाएगा। हमारा ये इलाका इंशाल्लाह उस तरह हमारे मुल्क के नक्शे पे वापस आ जाएगा जो इसका मकाम है।
जब शाहराहें ऐसी बनती हैं, जब बिजली और गैस के मसाइल का खात्मा होता है तो इलाकों में खुशहाली आती है, रोजगार आती है। अक्सर लोग बातें करते हैं कि सड़कें बनाना क्या बड़ी बात है। आप मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग खास तौर पे देहाती इलाकों में होते हैं वो खास तौर पे इस बात की अहमियत जानते हैं कि जब आपके गांव से एक ही सड़क बाहर जाती हो और अंदर आती हो तो कितना मुश्किल होता है बुजुर्गों के लिए अस्पताल जाना, कितना मुश्किल होता है रोजाना की बुनियाद पे बच्चों के लिए स्कूल जाना, बच्चों के लिए कॉलेजेस जाना, आवाम के लिए नौकरियों पे जाना अगर उस सड़क की हालत खस्ता हो। वो जो टॉर्चर और जो अजियत होती है वो उस इलाके के लोग ही समझ सकते हैं। तो नवाज शरीफ ने इस मुल्क में वो सड़कों का जाल बिछाया जिससे लोगों की जिंदगी आसान हुई। देहात में भी मोटरवेज बनाए। आज आप बाबूसर टॉप जाएं तो आपको कराची की नंबर प्लेट की गाड़ियां मिलती हैं। लोग कराची से बाबूसर टॉप तक ड्राइव करके अब जा सकते हैं। इसी तरह हमारे दीना के भाई हैं, वहां पे THQ अस्पताल का मामला है, बाकी दीगर मकामी मसाइल होते हैं। अभी हम बोकन में पहलवान साजिद साहब ने वहां पे भी इसी तरह साथियों को जमा किया था। हम उनसे मुलाकात वहां पे जब करके आए तो वहां पे भी लोगों ने बताया कि वहां पे ट्रांसफार्मर का मसला है, वहां पे गर्ल्स और बॉयज प्राइमरी स्कूल हैं जिनको मिडिल या हाई होना है। इन मकामी मसाइल पर भी आपसे बातचीत हम आज भी करने आए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते आएंगे। तो नवाज शरीफ का यही मिशन है कि गुर्बत का खात्मा, महंगाई का खात्मा और जो हर इलाके के अपनी तरजीहात हैं, मसाइल हैं, उनका हल हम इंशाल्लाह। चौधरी नदीम खालिद साहब आपके सामने भी जमात के उम्मीदवार हैं, मैं भी आपके सामने जमात का उम्मीदवार हूं, बाकी साथी जितने स्टेज पे मौजूद हैं, हम बतौर एक टीम इस मिशन का हिस्सा होंगे कि इंशाल्लाह जब 8 तारीख की शाम इस इलाके से भी, पिंडी खैरा से भी, बोकन से भी, पूरे जेलम से भी जब शेर धाड़ेगा और इंशाल्लाह जरूर धाड़ेगा और नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह चौथी दफा इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे तो 9 तारीख की सुबह से आप देखेंगे कि इस इलाके का भी और इस हल्के का भी काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। 8 तारीख की शाम इंशाल्लाह आपकी मदद से और अल्लाह ताला के फजलो करम से शेर की जीत का जश्न होगा और 9 तारीख की सुबह से ही इंशाल्लाह इलाके का काम हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। तो यही मकसद था, यही मिशन था जिस मकसद के लिए हम आपके सामने आज हाजिर हुए, जिस मकसद के लिए मेयर इमरान साहब ने आपको आज यहाँ पे दावत दी और हमें इस मुलाकात का मौका दिया। और इसी हवाले से मैं इतनी जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इसको अपने इलाके की तरक्की का मिशन समझ के, अपने ही साथियों की खुशहाली का मिशन समझ के आप घर घर जाएं। जिन लोगों से आपका ताल्लुक है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनको जाके बताएं कि 8 तारीख को इलेक्शन है, एक एक वोट काउंट करता है। आप जितनी मजबूती से यहां से हम इंशाल्लाह सुरखरू हो सकेंगे उतना ही हमारा बाजू मजबूत होगा कि हम इस हल्के को इसका हक दिला सकें। उसके लिए लाहौर जाना पड़ता है तो लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद जाना पड़ता है तो इस्लामाबाद जाएंगे, वफाकी हुकूमत से चीजें लेनी पड़ती हैं वो लेंगे, सूबाई हुकूमत से चीजें लेनी पड़ती हैं वो लेंगे, जिलाई सतह पे जो मसाइल हल करने हैं वो करेंगे। और साथ ही साथ हमारी जमात का ये मंशूर का हिस्सा भी है और मेरी अपनी खास तौर पे जद्दोजहद है कि हम अपनी लोकल गवर्नमेंट को मजीद फाल करें ताकि आपके ज्यादातर मसाइल का हल लोकल सतह पे हो सके। आपके मुख्तलिफ काउंसलर और चेयरमैनों को पास वो इख्तियारात भी हों और वो वसाइल भी हों कि आपको बहुत सारे मसाइल के लिए यहाँ से जेलम शहर तक ना जाना पड़े। तो ये भी इसी मिशन का हिस्सा है। तो इसी के साथ मैं फिर से आप सबसे गुजारिश करूंगा कि 8 तारीख को शेर को यहां से सुरखरू करें ताकि हम आपके नुमाइंदे बनके कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के कॉरिडोर्स में आपके नुमाइंदे बनके जेलम को उसका हक दिला सकें, जेलम के लोगों के लिए खुशहाली ला सकें, यहाँ पे रोजगार ला सकें, यहाँ पे वो सहूलियात ला सकें जो इस इलाके का हक है। इसी के साथ मैं फिर से मेयर इमरान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे ये महफिल सजाई, आप सबसे मुलाकात का मौका दिया।
और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम फिर यहाँ पे आपके साथ होंगे। आगे आप सबसे मुलाकात भी जारी रहेगी, राब्ता भी जारी रहेगा। तो बहुत बहुत